वेलकम टू आरकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन वह पॉलीमराइजेशन है जिसमें फ्री रेडिकल के बदले हम लोग कैटायंस और एनायंस इन्वॉल्व करते हैं, तो इसको बोला जाता है आयनिक पॉलीमराइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ओके। और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन वह पॉलीमराइजेशन है जिसमें कैटायनिक स्पीशीज इन्वॉल्व होता है, और एनायनिक पॉलीमराइजेशन वह पॉलीमराइजेशन है जिसमें एनायनिक स्पीशीज इन्वॉल्व होता है। Then this type of polymerization take place through the ionic species instead of free radicals. Okay, if the ionic species are cation, it is called cationic polymerization. If the ionic species are anion, it is called anionic polymerization. इतना समझ में आया? चलो ठीक है। देन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या है? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इज द पॉलीमराइजेशन इन विच कैटायनिक स्पीशीज आर इन्वॉल्व। मतलब कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हम लोग कैटायनिक स्पीशीज को इन्वॉल्व करते हैं। इतना समझ में है? चलो ठीक है। देन मैकेनिज्म में क्या डिस्कशन करते हैं? फर्स्ट हम लोग एक एसिड लेंगे, ठीक है। एसिड लाइक H2SO4 और HF, और हम लोग एक लुईस एसिड भी ले सकते हैं। लुईस एसिड लाइक LCl3, BF3। ये लुईस एसिड क्या है कि ये लोग होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इन लोगों का क्या होता है कि ऑक्टेट रूल फिलअप नहीं होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में है? ठीक है। देन हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे लाइक CH2 और यहाँ पे एक रहेगा ग्रुप। ये ग्रुप जो है हम लोग एक हाइड्रोजन ले सकते हैं, एक अल्किल ले सकते हैं और एक आरएल ले सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग एसिड को A डिनोट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो ठीक है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय एसिड्स that are commonly used H2SO4, HF, hydrogen fluoride, and Lewis acid such as AlCl3, SnCl2, BF3, etc. इतना समझ में आया? ठीक है। Then the mechanism of cationic polymerization may be explained as followed by consider the following example, that is CH2 CH मतलब vinyl monomer, okay, and in presence of acid which is donated by A। इतना समझ में आया? ठीक है। एंड हियर G स्टैंड फॉर अल्किल, एरिल और हेलोजन एटॉम। देन ज़्यादातर आयनिक पॉलीमराइजेशन हम लोग 3 स्टेप में उसका मैकेनिज्म फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, ओके। सेकेंड स्टेप इज प्रोपागेशन एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि जो एसिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, एसिड मॉलिक्यूल ये क्या करेगा? अटैक करेगा। एसिड मॉलिक्यूल ये पाई बॉन्ड को अटैक करेगा और इसका एक्सेप्ट मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक कैटायनिक स्पीशीज फॉर्म होगा। इतना समझ में आया? ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इतना हम लोग जानते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। चेन इनिशिएशन स्टेप, द प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द मोनोमर टू फॉर्म कार्बोकेटायन। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि एसिड के प्रेजेंस में मोनोमर को यदि किया जाए तो ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा, ठीक है। देन ये जो कार्बोकेटायन मोनोमर फॉर्म हुआ, ये क्या करेगा? दूसरा मोनोमर को अटैक करेगा, ठीक है। तो एक लंबा सा एक मतलब पॉलीमरिक चेन फॉर्म करेगा, ठीक है। देन ये कार्बोकेटायन एक और अनदर मोनोमर यूनिट को फॉर्म करेगा। ऐसे करके चेन को लंबा करेगा और द रिएक्शन को प्रोपागेट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि द कार्बोकेटायन फॉर्म अबव बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक एड्स टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर yield a second carbocation. This process continue till a larger polymer molecule is formed, ठीक है। इतना समझ में आया? देन चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो एक्टिव साइट ऑफ पॉलीमर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है।
मतलब एक्टिव साइट ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो चेन रिएक्शन है वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा। इतना समझ में आया? ओके। द चेन रिएक्शन इज यूजुअली टर्मिनेटेड बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द ग्रोइंग कार्बोकेटायन। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है ये ब्रेक कर जाएगा और एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। मान लो इसमें सेचुरेटेड टू क्या होगा, ऑन सेचुरेटेड। इतना समझ में आया? ओके। ये देखो ये जो है हम लोग को प्रोपागेशन स्टेप में मिला था, ठीक है। तो इसका क्या है, ये वाला जो है कार्बोकेटायन वाला, देन ये वाला है अल्फा, इसमें एक एच लगाए तो अल्फा एच हो गया। ये वाला क्या होगा, एच अपना ये बॉन्ड यहाँ पे दे देगा और एच प्लस रिमूव हो जाएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। देन हम लोग डिस्कशन करेंगे काइनेटिक्स ऑफ आयनिक पॉलीमराइजेशन। काइनेटिक डिस्कशन करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। देखो हम लोग एग्जांपल में एक लेते हैं मोनोमर यूनिट जो है आइसोब्यूटिलीन को हम लोग मोनोमर यूनिट लेंगे और एसिड लाइक BF3 लेंगे, ठीक है। पहले BF3 क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक रिएक्ट करेगा और H प्लस डोनेट करेगा, तो मीडियम हो गया एसिडिक। इतना समझ में आया? देन आइसोब्यूटिलीन H मोनोमर लेंगे तो इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या होगा, ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा। यहाँ पे एक कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। देन ये जो कार्बोकेटायन है ये एक अनदर मॉलिक्यूल को ऐसे अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज जनरेट होगा, तो ये एक अनदर कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। देन ऐसे करके हम लोग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे 2 यूनिट है, ये एक यूनिट है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ हम लोग बोला n नंबर ऑफ आइसोब्यूटिलीन ग्रुप हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग को मिलेगा ये जो आइसोब्यूटिलीन यूनिट इंटू n+2, मतलब इसको बोलते हैं ब्यूटाइल रबर। देन हम लोग डिस्कशन करेंगे काइनेटिक्स ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। काइनेटिक्स पहले हम लोग क्या लेते थे, एक एसिड लेंगे, एसिड लाइक AlCl3 BF3 SnCl4 एक्सेट्रा। हम लोग लुईस एसिड ले सकते हैं और लाइक H2SO4 एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग ए को कैटलिस्ट लेते हैं और BH को कैटलिस्ट, मतलब को कैटलिस्ट मतलब जो कैटलिस्ट को हेल्प करता है रिएक्शन को स्पीड अप करने में, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो ठीक है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लिए थे मतलब इसमें जो प्रीवियस में जो हम लोग लिए थे BF3 एंड H2O, तो वहाँ पे H2OH एक्ट कर रहा था को कैटलिस्ट एंड BF3 एक्ट कर रहा था कैटलिस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एसिड ले रहे हैं एंड को कैटलिस्ट ले रहे हैं BH, ओके। तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है और एक H प्लस दे रहा है प्लस H प्लस AB माइनस, मतलब ये कैटलिस्ट को कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K। इसको इक्वेशन 1 दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। इतना समझ में आया? देन ये जो कैटलिस्ट को कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, एक अनदर मोनोमर यूनिट को अटैक करेगा और HM प्लस AB माइनस फॉर्म किया, ये हो गया इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट किए हैं KI। देन क्या होगा, जो इनिशिएशन स्टेप में जो फॉर्म हुआ कॉम्प्लेक्स ये क्या करेगा, एक अनदर मोनोमर यूनिट को अटैक करेगा और एक अनदर स्पीशीज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपागेशन स्टेप, तो इसको हम लोग डिनोट किए हैं KP। इतना समझ में आया? ठीक है। देन n नंबर मान लीजिए HM x-1m, मतलब x-1 नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ठीक है, और एक मोनोमर फिर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, MX फॉर्म हुआ प्लस HM प्लस AB माइनस फॉर्म हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया? हम लोग को इक्वेशन 1 में मिला था क्या, कि A प्लस BH टू H प्लस AB माइनस, तो इसको रेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, K इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। तो प्रोडक्ट यहाँ पे है H प्लस AB माइनस डिवाइडेड बाय ABH। चलो इतना समझ में आया, ठीक है। देन हम लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे और A और BH को इधर ले आएंगे K के साथ, ठीक है। तो H प्लस AB माइनस इक्वल टू K इंटू A इंटू BH की कंसंट्रेशन,
इतना समझ में आया? ओके। देन इक्वेशन टू क्या है हम लोग का है? इक्वेशन टू इनिशिएशन स्टेप मतलब रेट ऑफ इनिशिएशन हम लोग निकालेंगे। तो इसका क्या होगा? के आई जो रेट कांस्टेंट है प्लस के आई इंटू जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है? H प्लस ए बी माइनस इंटू मोनोमर का कॉन्सेंट्रेशन। इतना समझ में आया? देन हम लोग निकाले थे H प्लस ए बी माइनस इक्वल टू के ए बी एच। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? के आई इंटू के इंटू एक ए कॉन्सेंट्रेशन, बी एच का कॉन्सेंट्रेशन एंड एम का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देन इक्वेशन थर्ड में हम लोग किए थे रेट ऑफ प्रोपागेशन। तो रेट ऑफ प्रोपागेशन में हम लोग को मिला था के पी ओके इंटू मोनोमर। मान लीजिए ये जो मोनोमर है इसको हम लोग ऐसे, बहुत सारे मोनोमर यूनिट है तो इसको हम लोग ऐसे डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, इंटू मोनोमर। ओके, देन हम लोग को इक्वेशन फोर में मिला था कि के टी ओके रेट ऑफ टर्मिनेशन इंटू मोनोमर मोलिक्यूल्स जो कैटायनिक स्पीसीज है ना मोनोमर का, इन प्लस मोनोमर। मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मान लीजिए हम लोग को स्टेडी स्टेट पकाना है। तो स्टेडी स्टेट में हम लोग क्या करते हैं? स्टेडी स्टेट में हम लोग डालते हैं रेट ऑफ इनिशिएशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रोपागेशन ऑफ शॉर्ट लिविंग स्पीसीज। तो यहाँ पे शॉर्ट लिविंग स्पीसीज कौन सा है? ये जो मोनोमर यूनिट है जो रेट ऑफ प्रोपागेशन में फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो इसको वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और उसको रेट ऑफ प्रोपागेशन में पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन रेट ऑफ इनिशिएशन में हम लोग को मिला था के आई इंटू के ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी एच का कॉन्सेंट्रेशन एंड मोनोमर ओके इक्वल टू के टी टोटल मतलब मैक्रोमोलिकुलर कैटायन ओके प्लस मोनोमर। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, देन इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे ले आके रख देंगे। ठीक है, तो एम ओके देन ये वाला इक्वल टू देन मैक्रोमोलिकुलर कैटायन इक्वल टू के इंटू के आई डिवाइडेड बाई के टी ए का कॉन्सेंट्रेशन एंड बी एच का कॉन्सेंट्रेशन। देन द रेट ऑफ प्रोपागेशन इक्वल टू के पी इंटू माइक्रोमोलिकुलर का कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस मोनोमर यूनिट का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग ये रेट ऑफ प्रोपागेशन से निकाला था तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा रेट ऑफ प्रोपागेशन इक्वल टू के इंटू के आई बाई के टी ओके देन ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी एच का कॉन्सेंट्रेशन एंड एम का कॉन्सेंट्रेशन। चलो ठीक है, देन हम लोग को एक कंक्लूजन मिला कि रेट ऑफ प्रोपागेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ को कैटलिस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोमर। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, देन हम लोग डिस्कशन करेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक्स एन बार उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल टू रेट ऑफ प्रोपागेशन बाय रेट ऑफ टर्मिनेशन। तो हम लोग को रेट ऑफ प्रोपागेशन में मिला था के पी कैटायनिक स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन इंटू मोनोमर का कॉन्सेंट्रेशन, देन के टी कैटायनिक स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन और मोनोमर का कॉन्सेंट्रेशन, देन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इक्वल टू के पी बाई के टी। देन वी कंक्लूडेड दैट द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन। आपको ये वीडियो